प्रथम रखते हैं। अगर आपके विचारधारा सनातनी है और हिंदुत्व है, अगर आपका संकल्प इस राष्ट्र को अखंड भारत बनाने का है, तो कृपया नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता से इंडिगो से फ्लाई मत कीजिएगा। दुश्मनों को हम नहीं देंगे रोटी बोटी, हम नहीं सांप को दूध पिलाएंगे। दैट्स इट, इनफ इज इनफ। दुश्मन को दुश्मन की तरीके से देखना पड़ेगा। भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश इंडिया को लेकर अपना असली रंग पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था। कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा था, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है और ये इतना अहम प्लान है जो 365 डेज में बांग्लादेश को अपने घुटनों पर ले आए। पाकिस्तान में धूम मची हुई है, हर इंसान पुष्पा टू है क्या? पुष्पा 2 यानी कि बम मूवी, उसने रिकॉर्ड भी देखे। आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने ये एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। जो भी कोई सत्य बोलता है उसको लोग सुनना पसंद करते हैं और मैं हमेशा सत्य के साथ खड़ी होती हूँ और मेरे पास तथ्य भी होता है। हवाबाजी में मैं अपनी कोई भी बात नहीं रखती हूँ। मुझे पाकिस्तान से बॉयकॉट किया गया था, वो भी आप लोगों के सामने था। मुझे बांग्लादेश के मुल्ला मौलवी धमकी दे रहे थे, वो मैंने आपको लाइव में सुना दिया था और कई नेशनल न्यूज में भारत में भी दिखाया गया। बांग्लादेश के कई 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर नाजिया इलाही खान बांग्लादेश की सरजमीन पर पैर रखेगी तो जिंदा वापस नहीं जाएगी। पर मुझे पता है कि 2 फुटिया मौलाना जैसे 135 फुट की वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए तैयार है, वैसे ही 3 फुटिया मौलाना 5 फुट 6 इंच की नाजिया इलाही खान का पहले रेप करने की कोशिश करेंगे, फिर काटने की कोशिश करेंगे और फिर भारत को बताएंगे कि देखो तुमने नाजिया इलाही खान को भेजा तो मैंने उसके साथ क्या किया। सो आई नो दैट वेरी वेल। भाई इंडिया की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारी कोई बात नहीं करता, हमें कोई याद नहीं करता। चले 1 मिनट में इनकी बात, ये वैसे तो अपनी बात का जवाब खुद देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इन्होंने जितनी भी बातें की है, कोई एक बात आपके ख्याल से कि यार ये इन्होंने झूठ बोला है, तो मैं कहूँगा हाँ भाई इसने भाई वो तरक्की कर रहे हैं, ये भाई ने ठीक बोला है। जय दोस्तों, ये मेरा पहनावा देख के पूरा पाकिस्तानी लग रहा हो ना, एकदम हरा हरा। इस पे मत जाइए, आज का जो वीडियो है थोड़ा और भी मज़ेदार है। अभी 3 चीज़ चल रहा है पाकिस्तान में। एक, इमरान खान के समर्थक जो है वो हमेशा दिन रात प्रोटेस्ट पे ही हैं, उनका वो प्रोटेस्ट मोड ऑन है। दूसरा, बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया क्या एक्शन लेगा वो मोड ऑन है। अब ये कहते हैं कि 365 डे प्लान मोदी सरकार ने निकाला हुआ है, मतलब 1 साल में बांग्लादेश तबाह, अंदर से खुद ही तबाह हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि पुष्पराज जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। पाकिस्तान में भी उसने 4 चांद लगा दिए हैं। उनके ही लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये है क्या चीज़। हम तो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जानते हैं, 500 करोड़ 100 करोड़ 600 करोड़ बनाने वाले। ये एक सिनेमा आ रहा है, इसमें हीरो का नाम नहीं आता, एक सिनेमा का नाम आता है। कांतारा, KGF, कल्कि, पुष्पा, ये सब मूवी का नाम आता है और ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। ये है क्या चीज़? कहाँ से, इंडिया के किस कोने से ये सब मूवी बन के आ रहे हैं दोस्तों। और एक भाई साहब ने तो बहुत ही मज़ेदार बात करी, वो आबिद अली है, उनको बहुत लोगों ने देखा भी है बहुत बार पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनलों में। उनने तो एक भाई साहब की तो पूरी उतार दी। उन्होंने कहा कि अब कपड़े जो अंग्रेजों के पहनते हैं, उनके जो उतारे हुए कपड़े पहनते हैं, उनके उतारे हुए जूते पहनते हैं, आप खरीद के शौक से खरीद के बाजार से लाते हैं सस्ते दामों में, लेकिन मतलब उनके काफिर हो गए, उनके साथ आपको बैठ के खाना नहीं खाना है, कुछ नहीं करना। ये कैसी बात हो गई दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो पे, बहुत ही मजेदार है। इट वाज अ मिलिट्री ऑपरेशन। हमने उनके जनरल्स को पकड़ा, उनके पॉलिटिशियंस को पकड़ा, उनको बंद कर दिया अंदर। काफ़ी उस पर मीडिया चल रहा है, तो काफ़ी जो है ना वो एट्रॉसिटीज़ हुई थी यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी। फिर जैसे उनकी मुजीबुर रहमान साहब की जमात मेजॉरिटी लीड कर रही थी, वो गवर्नमेंट भी उनकी बननी चाहिए थी,
उसमें भी जो है वो हमारे लीडर भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जैसे कि वर्ड्स आप उनके मार्क है कि जी हमारे लिए वो बुचर हाउस है, और उनको बुलाया गया था यहाँ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में, जिस पर उन्होंने आने से भी एतराज़ किया था। फिर यहाँ के लोगों भी उनको भी कहा गया कि आपकी मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर आप वहाँ गए। ये बुक्स के अंदर कोटेड है उनके वर्ड्स। और फिर लास्ट जो उनका स्लोगन कि उधर तुम इधर हम, तो वो मैं समझता हूँ कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स जो थी हमारे एंड से भी थी। आप दुबई में थे और दुबई में आपने एक बच्चे से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो, उसने कहा पाकिस्तान गुड कंट्री, पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, गुड कंट्री है। और यही आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछोगे वो कहेगा हिंदुस्तान जो है उससे हमने जंग लड़नी है, वो हमारे दुश्मन है। ये खड़ा है बच्चा, पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्या कहोगे? हिंदुस्तान बहुत बुरा है। भारत चेकमेट तो यूनुस जिहादी, भारत ने चेकमेट कर दिया है यूनुस जिहादी पर। भारत ने खरीदा है 30,000 करोड़ K9 वज्रा एंड सुखोई 30 MKL। वी आर रेडी टू वॉर, वी आर रेडी, हम तैयार हैं बैटल के लिए। बट आदरणीय प्रधानमंत्री 3C से हमेशा थोड़ा इग्नोर करते हैं 3C को। अब वो 3C क्या है जी? कॉन्फिडेंस, हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन। वो अंग्रेज जो है ना वैसे हमारा दुश्मन है, वैसे वो काफर है, वो यहूदी है, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, माइंड ना कीजिएगा। लेकिन हम उनके कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं, उनकी उतरी हुई चीजों को भी लाइक करते हैं, उनके उतरे हुए जूते भी पहनते हैं। वैसे हम कहेंगे इसके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना हराम है। हाँ, ये चीज है। खैर अच्छा लगा बात करके। जी 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 भाई ने जितनी बातें कह दी है ना, मेरा दिल ही निकाले ये बैठ। तो दोस्तों देखा आपने इनका रिएक्शन। मैं तो समझ रहा हूँ ये 365 डेज ये कोई प्लान वाला नहीं है। मोदी जी ने अपना प्लान चालू कर दिया है, धीरे धीरे वो पता भी नहीं चलेगा कब धुआं निकलेगा और कब बांग्लादेश खत्म। ठीक है, और हम चाहते नहीं कि बांग्लादेश खत्म हो जाए, क्योंकि भाई इतनी बड़ी अगर आबादी एक जगह से खत्म हो जाए तो पर्यावरण में बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन रहने दीजिए इनको, जो कचरा है कचरा को भी साथ में रहने देना चाहिए, कि ताकि आजू बाजू जो है जो साफ तौर इलाका है वहाँ दिखा सकते हैं कि हाँ ये कचरा है, ये बाउंड्री के बाहर ये हिंदुस्तान, ये आबाद इलाका है। ठीक है, मतलब खुशहाल इलाका है, ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए हम कह सकते हैं। मेरे बात में मत जाइए दोस्तों। बात ये है, अदानी जी अगर चाहे तो बहुत कुछ खेला कर सकते हैं बांग्लादेश में। थोड़ा सा बिजली बस काट लेने की बात है, सब उनके इंडस्ट्री मिल जो है सब बंद। जितने भी स्टूडेंट लोग ने कपड़े वपड़े चुराए, फर्नीचर चुरा के निकल के भागे है ना, वो सब घर में वो अभी बेचेंगे, टुकड़े टुकड़े करके सबको वो बेचना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों क्या बताएं इनको, आप देखिए कि ना समझ लोग, कुछ समझदार लोग हैं जो अच्छी बातें कर देते हैं बीच में, लेकिन कुछ जो लोग हैं ना, आप उनकी बात सुनेंगे ना। एक ने कहा, एक बच्चे ने कहा कि आप जब ये जो एक एंकर है शोएब चौधरी, ये जब दुबई में था तो उसने एक हिंदुस्तानी बच्चे से पूछा था कि भाई साहब आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं। उसने कहा, उसके लड़के ने, हिंदुस्तानी लड़के ने कहा कि भाई पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड कंट्री, इट्स आवर नेबर एंड वी लव इट। फिर उन्होंने आज एक पाकिस्तानी बच्चे को पकड़ा और कहा कि भाई साहब हिंदुस्तान के बारे में तुम क्या जानते हो। क्या नादान बच्चा है कि क्या चापलूस है, क्या बच्चा है, बोलता है कि हिंदुस्तान बहुत बुरा है। थोड़े रहने दीजिए दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।